अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हबीबुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं। मैं बता देता हूं आपको मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, मैंने अपनी मुस्कुराहट को क्यों काबू रखा हुआ है। क्योंकि आज एक अजीब और गरीब सी चीज़ मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने सोचा हर हफ्ते आपसे जो कि वादा है कि नई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बात करते हैं। पहले एक तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमाइए और इस तस्वीर का फिर पोस्टमार्टम करके हम आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने तस्वीर चल रही है। इस तस्वीर पे बाकायदा लिखा हुआ है, रिश्वत लेना और देना गैर अखलाकी अमल है। रिश्वत लेना और रिश्वत देना गैर अखलाकी अमल है। ये कायदा हमें पढ़ाया जा रहा है जनाब। ये जगह है सिंध असम्बली, कराची की सिंध असम्बली के बाहर, जहाँ पर ये जमहूरी डाकुओं का मरकज़ कहलाया जाती है। यहाँ पे सारे जमहूरी डाकू यकजा होते हैं और फैसले किए जाते हैं कि किस तरीके से कौम को चूना लगाना है। वो कानून पास किए जाते हैं किस तरीके से कानून के एक चूरन में इस कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाए। जी हाँ, ये सिंध असम्बली के बाहर तस्वीरें सिंध हुकूमत की जानिब से शाया की गई हैं। ये तस्वीरें कई अरसे से लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे आज वहाँ से गुज़र रहे थे तो नज़र पड़ गई। तो मैंने सोचा ये तस्वीर आप लोगों को मज़ाहिया तस्वीर, कोई ज़ाहिर है आप लोग भी शायद हंस रहे होंगे अंदर ही अंदर, ये कौन से इदारे के बाहर ये तस्वीर लगाई हुई है, जो कि है ही रिश्वत का गढ़, जो कि है ही करप्शन का गढ़। अब ये करप्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। माशाल्लाह से आज एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जिसमें मज़ीद इंकशाफ किए गए हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस, सिंध पुलिस का महकमा दुनिया में, यानी कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, हर साल सर्वे करती है। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन इदारा पुलिस का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये आपके सामने रिपोर्ट चल रही हैं, ये अपने पास से मैं उन ज़रूर बातें लेके नहीं आया। ये आप लोग देख रहे हैं, अपनी आँख से देखिए। पहले हम एक कौमी सतह पर बदनाम थे, अब हम इंटरनेशनली बदनाम हो रहे हैं। यानी कि एजाज़ दिन ब दिन वो तारीफ़ों का एजाज़ अब बढ़ते बैनुल-अक़वामी सतह इख्तियार कर गया है। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी ज़िल्लत ये सिंध पुलिस ने उठा ली है माशाल्लाह, और बाकायदा इसका सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने जारी कर दिया है। ये जो अवार्ड है ये सिंध पुलिस के सर पे सहरा जाता है। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में हम आपको बताते आ रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी के हवाले से डकैतियाँ हमने आपको बताई, अगवा बराए तवान हमने आपको बताया, नशे निकले ये लोग नशे आदी हैं ये भी हमने आपको बताया। ये हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये रिपोर्टों के साथ, खबरों के साथ हमने आपको बताया था। ये अपने पास से हमने बात नहीं करी थी, ये सर्वेज हुए थे कि पुलिस में करप्शन कितनी उरूज पर है, इलीगल काम कौन के ठेके पैसे कौन लेता है, जो जिस्म फरोशी के कारोबार हैं वो कौन चला रहा है, मंशियात कराची में कौन चला रहा है, जितने भी गैर कानूनी काम हैं उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। हमने तो नाम लेके उन अफसरों का बताया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये आलमी जजीरे ही अब चीख के कह रहे हैं कि ये देखिए ये हैं आपके कारनामे। तीसरे नंबर पर जनाब आया इदारा हमारा जुडिशरी का, माशाल्लाह अदल इंसाफ का। अदल इंसाफ के बारे में तो आपको मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ का हर शहरी जानता है कि अदल इंसाफ का जो वो तनाज़ा है वो किस तरीके से शिद्दत अख्तियार कर गया है। यहाँ इंसाफ किन लोगों को मिलता है। अगर आपकी जेब टाइट है तो आपको इंसाफ भी टाइट मिलेगा, अगर आपकी जेब कमज़ोर है तो आपको वो सेंट्रल जेल आप ही लोगों के लिए बना हुआ है जो कमज़ोर है। तो अदल इंसाफ का माशाल्लाह करप्ट तरीन इदारा तीसरे नंबर पर आए। आज हम जब जहाँ से गुजर रहे थे, जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया, तो हम कुछ सीनियर्स वकला से मिल के आए, बड़े सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हैं। उनसे हमने जो ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है इस पर हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है वकला काफ़ी जो पुराने हैं, मेरी जितनी उम्र नहीं है उतना उनका तजुर्बा है। मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद से ये बात नहीं कर रहा, उनके तजुर्बे की बुनियाद से बात कर रहा हूँ। वो इस बात को ओन करते हैं, बिल्कुल करप्ट तरीन इदारे हैं ये। एक कानून बनाने वाला, दूसरा कानून पर अमल दरामद करवाने वाला। यानी कि पहले नंबर पर पुलिस करप्ट तरीन इदारा, दूसरे नंबर पर अदलिया जो कि कानून बनाती है, जो कानून पर इम्प्लीमेंट करवाती है, जो कि सज़ाएँ देती है। तो माशाल्लाह सब करप्ट हो गए। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इस मुल्क का निज़ाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तफ्तीशी अमल जब हमारी वकला से बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर अदालत में तो फॉल्स हैं,
जब वकला अपना केस लड़ते हैं तो उसमें जो तफ्तीशी अफसर होते हैं, जिसको हम कहते हैं केस का दुल्हा, वही पुलिस वाला होता है, वही करप्ट होता है, तफ्तीशी करप्ट का शिकार हो जाती है। तो अदलिया में जब इंसाफ मिलता है तो वो भी माशाल्लाह फिर यही इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की तो एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं इंसाफ के लिए बोलने बैठ गया तो वो तो सुबह से शाम तक के लिए लंबा टाइम चाहिए। मैं आ जाता हूँ घूम के वापस अपनी माशाल्लाह सोहनी प्यारी सी सिंध पुलिस, जो कि हमारे आईजी साहब जनाब रिफत मुख्तार साहब से, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, हमारी जब उनसे बात होती है तो वो एक नया डायलॉग सुनाते हैं हमें। जी कराची में जराइम की वारदातों में कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब ये खुद डकैतियाँ मार रहे हैं। कंट्रोल क्या करेंगे? डकैतियाँ, अगवा वगैरह, तवान, जिस्म फरोशी, यहाँ सारे धंधे गैर कानूनी, इंटरनेशनल जिल्लत का सर्टिफिकेट अब इन लोगों ने हासिल कर लिया। नशे हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, एक सर्वे के मुताबिक 80% ये लोग नशे ही निकले हैं, आदि नशे ही हैं, नशे कर रहे हैं, डकैतियाँ मार रहे हैं, सारे जराइम की चीज़ें कर रहे हैं। और एक हमारे लिए एक और अवार्ड लेके आ गए, कौन सा? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट करिए, चीख के ये देखिए आपका माशाल्लाह ये इदारा करप्ट तरीन इदारा है दुनिया में, मुल्क में नहीं, सूबे में नहीं, दुनिया में करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान में सिंध पुलिस का हो गया है। अब भी होश के नाखून नहीं ले रहे, अब भी अकल नहीं आ रही, उसके बावजूद भी मज़ीद रोज़ाना एक नया क्राइम का रिकॉर्ड बना के पेश कर देते हैं, और क्राइम करने वाले भी यही लोग निकल के आते हैं, शहरियों को टारगेट करते हैं, शहरियों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब शहरी तो उनसे घूम रहे खौफजदा होके, अब ये सामने से आते हैं। पहले एक ज़माने में शायद लोग सोचा करते थे कि मुहाफिज आ रहे हैं, अब लोग देख के बोलते हैं वो देखो डकैत आ रहे हैं, वो देखो क्रिमिनल आ रहे हैं, वो देखो नशई आ रहे हैं, वो देखो भत्ता मांगने आ गए। इनकी इज्जत तब बची क्या है? तो इनको अपने गिरबानों में थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है। जो हमारे आईजी साहब हैं रिफत मुख्तार साहब, उन्होंने एक मीटिंग करी पुलिस एहलकारों से, हमने खबरें कुछ शाया की थी कि वो देखें आपके मुहाफिज जो हैं वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं, इनको रोका जाए कि ये मुहाफ़िज़ ये आवाम की खिदमत करेंगे, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, या ये सड़कों पे खड़े होकर अब टिकटॉकें बनाएंगे। तो आईजी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सबको बुलाया, बिठाया एक टेबल पे, बड़ा केक शेक पानी ये वो, बड़ा उस मीटिंग में पैसा खर्च किया हमारी जेबों से निकाल के, उन शहरियों की जेबों से जो टैक्स पे करते हैं उनका पैसा निकाल के उनको पहले खिलाया पिलाया, बाद में कहा जी आप लोग बिल्कुल टिकटॉक बनाएं लेकिन पुलिस के लिए बनाएं। अब वो माशाल्लाह खुलेआम टिकटॉकें बना रहे हैं, इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीर बड़ी पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। रिफत मुख्तार साहब की मेहरबानी है, उन्होंने कहा आप लोग टिकटॉक बनाएं लेकिन पुलिस के काम के लिए। वो पुलिस के काम क्या होंगे? वो तो ऊल जलूल हरकतें कर रहे हैं, सड़कों पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, ये माइकल जैक्सन की तरह बन के आ रहे हैं, टांगे चीर के दिखा रहे हैं, असले को हवा में लहराते हुए दिखा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या हरकतें हो रहे हैं। अभी मैं आपसे क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने हंसी बड़ी मुश्किल से ख़त्म करी है वो एक रिश्वत वाले जुमले पे, ऐसा नहीं हो फिर से वो हंसी निकल के आ जाए, इसलिए काबू रखता हूँ अपनी हंसी को। खैर, ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है, एक नया फैक्शन फिगर के साथ हमने आपको बताया है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि करप्ट तरीन इदारा है पुलिस, जुडिशरी करप्ट तरीन इदारा है। तो कानून के रखवाले, कानून पर अमल दरामद करवाने वाले सभी करप्ट हैं, तो फिर यहाँ एक शहरी क्या करे? वो तो बेचारा सांस ही नहीं ले पा रहा, क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? हर कोई उसे पकड़ के बटोरता रहता है, जिसको देखो 100 ले लिया, 200 ले लिया, 500 ले लिया। जब यहाँ से फारिग होता है, अगर किसी ने कोई केस ठोक दिया तो अदालत में जाता है, अदालत में तो कदम रखता है तो फिर पैसे शुरू हो जाते हैं, 1000 से शुरू होते हैं, लाखों पर ख़त्म होते हैं। तो सारा शहर हमारा एक माफियाज की जद में रह गया है। बच्चे कुछ ये जमहूरी डाकू हैं, ये जो नई प्लानिंग है, जिन्होंने ये असम्बली के बाहर एक अजीब सा शेर लगा दिया लिख के, रिश्वत लेना और देना हराम है, गैर अखलाकी अमल है। शर्म नहीं आती? कहीं और लगा देते, किसी मस्जिद के बाहर लगा देते, लेकिन यहाँ तो मस्जिदें भी महफूज नहीं है। यहाँ तो मस्जिद में से ही मस्जिद के लोग भी मस्जिद में चोरियाँ करते हैं, नल चोरी कर लेते हैं, टोपियाँ चोरी कर लेते हैं, चप्पलें चोरी कर लेते हैं, वो सब पता है हमें। ये तो एक मौलानास का एक अलग टॉपिक है, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए अपनी इज्जत दाव पे लगा देते हैं, ये तो एक अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैं किसी रोज़ एक फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूंगा जब मेरे हाथ में सबूत आ जाएगा। अभी सबूत नहीं है, आप सोचेंगे हवा में तीर चला रहा हूँ, इसलिए वो बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक आप लोग समझते हैं बड़ा नाजुक मसला भी, ज़ाहिर है नाजुक है, लेकिन हमारे दीन के काट को कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये भी किसी एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा। लेकिन हमें अपने इदारों को बेहतर बनाने के लिए तो बड़ा टाइम चाहिए, या फिर ये पूरी पुलिस फोर्स को मैं बाहैसियत शहरी एक मुतालबा करता हूँ, ये पुलिस फोर्स अब ख़त्म कर देनी चाहिए।
ये पुलिसिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के नाम पे एक धब्बा रह गया, एक हमारे मुंह में थप्पड़ लग गया है, इंटरनेशनली थप्पड़ मारा गया है कि ये देखिए ये आप लोग जलील हो रहे हैं। क्या चैलेंज कर सकते हैं आप उस रिपोर्ट को? क्योंकि आपको पता है हमारा इदारा है ही करप्ट, आप लोग कहाँ से चैलेंज करेंगे उसको? तो मेरे ख्याल से ये हमारा फंड्स, हमारे टैक्स का पैसा जो है बिला वजह का ज़ाया हो रहा है। हम अपने ही मुहाफिजों को अपना खून चूसने का पैसा दे रहे हैं, अपनी घर में डकैतियाँ मारने की कीमत दे रहे हैं, अपने लोगों को अगवा करवा रहे हैं, अपने ही बच्चों को घर में नशे में लगवा रहे हैं इन लोगों से। तो बेहतर नहीं है कि इस महकमे को ख़त्म कर दिया जाए? मैं बाहैसियत शहरी ये मुतालबा करता हूँ कि इस महकमे को ख़त्म कर दिया जाए और फंड्स वहाँ पर पहुँचाए जाएँ जो असल काम कर रहे हैं, जो फंड्स के मुस्तहिक हैं, असल वहाँ तक तो जाए जो काम कर रहे हैं। ये क्या टिकटॉक बना रहे हैं, मंशियात के अड्डे चला रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, अगवा भराए तवान में वो निकल के आ रहे हैं, जिस्म फरोशी के कारोबार चला रहे हैं, जगह जगह से भत्ते ले रहे हैं, माफियात की सरपरस्ती कर रहे हैं और भागते हैं पीछे साई करके जमहूरी डाकुओं के, उनको ताकुस फराहम करते हैं। ये स्पेशल सर्विस यूनिट किसने बनाई थी? ये एक ख़ास जमात के लिए बनाई थी, उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आगे पीछे रहते हैं। बाकी शहर में रहा क्या है? सब तो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने खा के। खैर, कहने को तो बहुत सारी बातें, आप सोचेंगे कि मैं बार बार एक ही टॉपिक पे क्यों नई चीज़ें लेके आके आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि हर दिन के साथ जैसे ही दिन गुजरता है, जैसे ही सूरज ढलता है, एक नया कारनामा इनका निकल के सामने आ जाता है। एक नई डकैती, एक नई चोरी, इनकी अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं, वो चलते ही रहते हैं केसेस हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है वो जुडिशरी और हमारा पुलिस का महकमा दोनों, यानी कि इन दोनों का ही काम है मुल्क में अदल इंसाफ कायम करना और इंसाफ पर, कानून पर अमल दरामद करवाना। जब दोनों ही इदारे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए तो कौन करेगा इधर रहनुमाई? कौन हमारे बच्चों का मुहाफिज बनेगा? अब तो हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। हम तो घरों में अब ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे औलाद में हमारी बड़ी होंगी तो वो क्रिमिनलों से तो बाद में निपटेंगे, पहले अपने मुहाफिजों से निपट लें। ये डकैत, ये चोर, ये माफिया किस किस का मुकाबला करेंगे? महंगाई का रोना तो एक अलग है, जैसा कि मैं आपको बताया, ये लिखा हुआ था, रिश्वत लेना और देखना गैर अखलाकी अमल है, लेना देना। ये जमहूरी डाकों के दफ्तर के बाहर जो लगा हुआ जुमला, इन डाकुओं से तो बाद में निपट लेंगे, पहले अपने वालों से, ये नीचे बाहर वालों से तो निपटें। खैर, हमें बहुत मज़ीद टाइम लगेगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हम अब बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम ज़माना में शामिल हुए हैं। ये महकमा की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पर पुलिस के महकमे की। तो ये इंटरनेशनल अवार्ड भी माशाल्लाह हासिल कर लिया है, तो मैंने कहा ये आज तक ये ख़बर क्यों ना पहुँचाई जाए, शायद आप लोगों की आँखें खुल जाएँ। मैंने आप लोगों से कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल इन्होंने अवार्ड भी ले लिया कि अब ये रोड पे किसी दिन किसी की घूमे और ये पिटते हुए कहीं पाए जाएं, और ये फिर कुछ इनकी टीटी पीटी, मैंने कहा था, कोई काम नहीं करी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है वो दिन अनकरीब आने वाला है। खैर, प्रोग्राम तो तवील हो जाएगा। करप्शन के हवाले से इस मुल्क में बात करें तो हर चीज़ को, जिसको देखो, जिस चीज़ पे नज़र जाती है वो चीज़ करप्ट नज़र आती है। हर चीज़ खबर है, यहाँ पे चलते फिरते हर चीज़ खबर नज़र आती है। सुम्मा तफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो? है कोई गौर करने वाला? खैर, अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात होगी। अल्लाह नेगहबान।